अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 के यूनिट 1 की एक्सरसाइज 4 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे और इसके बाद इसके पिछले सफ़े पर मौजूद ये हमारे पास एक छोटी सी सरगर्मी है, इसको भी हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास किस चीज़ की स्टेटमेंट के बारे में है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें ताकि जब भी मैं कोड से रिलेटेड कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और खुद ब खुद पहुँच जाए। बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। आइडेंटिफाई, आपने निशानदही करनी है द रूल्स, उन कवानीन की, ऑफ दिस पैटर्न, जो कि इन पैटर्न के अंदर इस्तेमाल हुआ है, एंड आल्सो फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स, और आपने हर पैटर्न की अगली 3 जो टर्म्स हैं उनको भी फाइंड करना है। अब यहाँ पे पैटर्न से मुराद है कि आपने यहाँ पर देखना है कि हर आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर से कैसे हमने बनाना है। ठीक है, दोबारा सुन लें। पैटर्न का मतलब है कि हर आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर से हमने कैसे बनाना है। मिसाल के तौर पर ये जो ए पार्ट है, हमने 40 को 10 से कैसे बनाना है, 160 को 40 से कैसे बनाना है, 640 को 160 से कैसे बनाना है। और इसमें जो सबसे पॉइंट जो अहम है वो ये है कि जैसे हमने 40 को 10 से बनाया है, 40 के बाद वाला नंबर बिल्कुल वैसे ही 40 से बनेगा, और इसी तरह उसी रूल के तहत ही 640 भी 160 से बनेगा। और जब हम इस चीज़ को वेरीफाई कर लेंगे तो इसी रूल को हम इस्तेमाल करते हुए 640 के बाद वाला नंबर, और फिर उसी रूल को हम उसके ऊपर अप्लाई करके आगे वाला और फिर तीसरा नंबर मालूम करेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने 2 बातें याद रखनी है। पहली बात यह है कि आपने किसी भी सवाल के अंदर पहले 2 नंबर्स को देखना है और उसी की बेस पर हमने आगे कुछ जो है ना मूव करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है 10, 10 और 10 के बाद हमारे पास 40 है, यानी कि 40। अभी हमने जो 2 बातें याद रखनी है वो ये है। पहली बात ये है कि जो पहले नंबर के बाद जो दूसरा नंबर है वो हमने चेक करना है कि वो पहले वाले नंबर से छोटा है या बड़ा है। जब हम चेक कर लेंगे बड़ा या छोटे का, तो अगर तो आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर से बड़ा है तो उसके अंदर भी हमारे पास 2 ऑप्शन होंगी, और अगर आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर से छोटा है तो उसमें भी हमारे पास 2 ऑप्शंस होंगी। आपने वीडियो लाजमी एंड तक देखनी है ताकि ये सवाल जो है वो आपको ठीक तरह से समझ आ सके। अभी हमने जब नोट किया तो जो 40 है वो 10 से बड़ा है। इसका मतलब है इसके अंदर हमारे पास जो छोटे वाला रूल है वो इस्तेमाल नहीं होगा। टोटल हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं वो 4 होते हैं, यानी कि ज़रब, तकसीम और दूसरी तरफ जमा और तफरीक। जब हमारे पास आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर से बड़ा होगा ना, आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर से बड़ा होगा, तो हमारे पास जो ऑपरेशंस यूज़ होंगे वो होंगे या तो ज़रब का और या जमा का। लेकिन अगर हमारे पास आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर से छोटा है, अभी हम सिर्फ पहले 2 नंबर्स की बात कर रहे हैं, जैसा कि इस सवाल में आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर से अगर छोटा है तो ऐसी सूरत में हम उस सवाल के अंदर सिर्फ इन 2 ऑपरेशंस को ही चेक करेंगे, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ऑपरेशन ही इस्तेमाल होगा। अभी हमारे पास पहला सवाल है तो इसके अंदर 40 10 से बड़ा है। इसका मतलब है इसके अंदर या तो ये जो उसने बोला है ना रूल, या तो इसमें मल्टीप्लाई का रूल इस्तेमाल होगा और या फिर इसमें पॉजिटिव का। अब रूल हमने कैसे चेक करना है? अब हमने चेक करना है कि 10 को हम क्या चीज़ से ज़रब दें तो वो 40 बनता है, या 10 के अंदर क्या चीज़ जमा करें तो वो 40 बनता है। दोबारा से सुन लें। सबसे पहले हमने चेक किया कि पहले वैल्यू के बाद जो दूसरी वैल्यू है वो बड़ी है या छोटी है। तो अगर बड़ी होगी तो हमारे पास ज़रब या जमा का रूल इस्तेमाल होगा, और अगर पहली वैल्यू के बाद दूसरी वैल्यू जो है वो पहली वैल्यू से छोटी होगी तो हमारे पास तकसीम या तफरीक, डिवीज़न या सब्ट्रैक्शन का रूल इस्तेमाल होगा। अभी हमने यहाँ पर चेक किया कि 40 जो है वो 10 से 10 से बड़ा है, तो हमारे पास यहाँ तो ज़रब का रूल इस्तेमाल होगा या जमा का। अब हमें कैसे पता चलेगा? तो हमने दोनों चीज़ों को पहले बारी बारी चेक कर लेना है। अगर मैं जमा का रूल इस्तेमाल करूँ तो 10 के अंदर 30 ऐड करें तो 40 बनता है, और अगर मैं मल्टीप्लाई का रूल इस्तेमाल करूँ तो 10 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 40 बनता है। अब हमने चेक करना है अगर 10 के अंदर 30 जमा करने से 40 आ रहा है तो इसका मतलब है जो 40 के बाद वाला जो नंबर है ना वो भी 40 के अंदर 30 जमा करने से ही आना चाहिए। यानी कि 10 के अंदर मैंने 30 जमा किया तो 40, 40 में 30 जमा करें तो 70 आता है, लेकिन यहाँ पर 160 है। इसका मतलब है इस ए पार्ट के अंदर
जमा वाला जो रूल है ना वो इस्तेमाल नहीं होगा। अब हम मल्टीप्लाई वाला चेक कर लेते हैं। तो 10 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 40 आता है। इसका मतलब अगर मैं 40 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो आगे वाला नंबर वेरीफाई होना चाहिए। तो जब हम 40 को 4 से ज़रब करते हैं तो 160 आता है, या फिर आप अमल में चेक भी कर सकते हैं। 40 को ऊपर और 4 को नीचे रखेंगे तो 400 44 160। तो आपने बस पहले 3 नंबर से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास जो है पहले 2 नंबर से हमें आइडिया होगा कि सवाल ज़रब का या जमा का है, क्योंकि अगर बड़ी वैल्यू है तो ज़रब या जमा होगा। और तीसरी नंबर की जो वैल्यू है उधर से हमें पता चल जाएगा कि इन ज़रब और जमा में से कौन सा ऑपरेशन हमने इस्तेमाल करना है। तो अभी हमें चेक किया तो 4 जो है वेरीफाई कर रहा है। अब आपने अपने सवाल के अंदर आके इसको सोल्व किस तरह से करना है। आपने सोल्व इस तरह से करना है, सबसे पहले आपने एरो बनाकर बताना है कि हमने पिछला वाला जो नंबर है वो अगले नंबर से किस तरह हासिल किया। तो अभी हमने चेक किया कि 10 के अंदर जो है अगर हम 30 जमा करें तो 40 आता है, लेकिन 40 के अंदर अगर 30 जमा करें तो 160 नहीं आता। तो जमा वाला ऑपरेशन हमारे पास जो है इस्तेमाल नहीं होगा। हमने ज़रब वाले की तरफ गए। 10 को अगर हम 40 के 4 के साथ ज़रब दें तो 40 आता है। अगर 40 को हम 4 के साथ ज़रब दें तो 160 आता है। और अगर हम 160 को 4 के साथ ज़रब दें तो हमारे पास 640 आता है। इसका मतलब ये है कि जो 640 के बाद वाला नंबर है ना वो भी 4 से ही हमारे पास जो है हासिल होगा, लेकिन वो 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके पीछे वाले नंबर से। तो सबसे पहले मैं 640 को 4 से ज़रब देता हूँ। ये 4 है हमारे पास, 400 44 16 और ऊपर 1 कैरी चले जाएगा। और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 24 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। इसका मतलब है इस खाली जगह में हमारे पास आएगा 2560। अब हमने इस नंबर को मालूम करना है तो हम इसको 4 के साथ जो है ज़रब देंगे। इसको 4 से ज़रब देने के लिए हम इसको लिख लेते हैं 2560 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 4 6 24 का 4 नीचे 2 ऊपर कैरी हो जाएगा। 4 5 20 में 2 ऐड करेंगे 22 का 2 नीचे 2 ऊपर। 4 2 10 8 और 8 में 2 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10। इसका मतलब है ये जो नंबर है हमने इसको 4 से ज़रब दे के हासिल किया तो हमारे पास 10240 आ गया। इसी तरह अगर हम तीसरा नंबर हासिल करना चाहते हैं तो हम पीछे वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारे पास ये है। तो 10240 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 400 44 16 6 नीचे 1 ऊपर। 4 2 8 में 1 ऐड करेंगे हमारे पास 9 आ जाएगा। 4 में 0 ऐड करें, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। 4 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद 4 आ जाएगा। तो हमारे पास जो लास्ट है वो आ जाएगा 40960। तो अब हमने ये जो चीज़ की है ना, हम इसके अंदर जो इसका रूल उसने बोला था ना वो हम बता देंगे। तो रूल के अंदर हम लिख देंगे ये जो उसने रूल्स बोला हुआ था ना, हम एस को मिटा के वाहद का सीगा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रूल्स का मतलब होता है कवानीन, क्योंकि सारे सवालात थे। अब हमारे पास एक ही सवाल है तो हम कवानीन की बजाय कानून का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे रूल। और रूल के आगे आप बता देंगे कि हमने इसमें क्या किया है। हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन किया है और किस नंबर से किया है, बाय 4। तो हर नंबर को हमने पीछे वाले नंबर को 4 से ज़रब देने के बाद हमने बनाया है। इस तरह से हमारे पास ये जो पहला सवाल है वो हल हो गया। अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं और पहली बात हमने चेक करना है कि आगे वाला नंबर पीछे वाले से बड़ा है या छोटा है। तो अभी हमने चेक किया जो 22 है और इसके बाद 220 आ रहा है, तो 220 जो है वो 22 से बड़ा होता है। तो ये इस नंबर से बड़ा है। इसका मतलब है हमारे पास जो डिवीजन और माइनस है ये वाला रूल इस्तेमाल नहीं होगा, या इस पेयर में से हमारे पास कोई ना कोई रूल इस्तेमाल होगा, या तो ज़रब या फिर जमा। अब हम चेक करते हैं ज़रब इस्तेमाल होगा या जमा। तो पहले हम जमा के लिए वेरीफाई करते हैं। अगर हम 22 से 220 हासिल करना चाहें, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम 22 को किसी ऐसे नंबर से जमा करें जिसके बाद हमारे पास जो है 220 आ जाए, और वो नंबर है हमारे पास 198। अगर मैं 198 में 22 को जमा करूँ ना तो हमारे पास 222 आ जाएगा। अब मैं चेक करूँ, अगर मेरे कहने का मकसद ये है कि जो हमारे पास 22 है इसके अंदर अगर हम 198 जमा करें ना तो हमारे पास 2 में 8 जमा किए 10,
1 ऊपर, 9 10, 9 में 2 जमा किए 11, यानी कि 9 + 2 11, 11 + 2 22, 1 कैरी, 1 + 1 तो 220 आ गया हमारे पास। अब अगर मैं 220 के अंदर दोबारा 198 जमा करूं तो मेरे पास आगे वाला नंबर बनना चाहिए, लेकिन आगे वाला नंबर 4 डिजिट नंबर है। 220 के अंदर अगर हम 198 ऐड करेंगे बिना तो 2200 नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि जमा वाला प्रिंसिपल इसके अंदर इस्तेमाल नहीं हो रहा। अब हम मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं 22 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो 220 आएगा, तो वो है 10। तो अगर मैं 22 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 220 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 220 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 2200 आना चाहिए। तो हमने पीछे सीखा था जब भी हम किसी चीज़ को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ एक ज़ीरो का इजाफा होता है। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक ज़ीरो का इजाफा हो गया, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ एक और ज़ीरो आ जाएगा, यानी कि 2 ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये वेरीफाई हो गया। इसका मतलब है इसके अंदर हमने जो है मल्टीप्लिकेशन ही इस्तेमाल की है, ज़रब इस्तेमाल नहीं की। तो अब हम इसको कुछ इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 10, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और अगर हम इसको करेंगे तो मल्टीप्लाई 10 से तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो इसका आप रफ अमल जो है वो ऐसे ही लिख देंगे, 2200 मल्टीप्लाई बाय 10 जो इसके लिए है। तो एक ज़ीरो है तो इसके साथ इजाफा हो जाएगा हमारे पास, तो 3 ज़ीरो हो जाएंगे। ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे 2200। अब हमने इससे ये वाला नंबर बनाना है तो इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2200 यानी कि 000 मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये ज़ीरो भी इसके साथ ऐड हो जाएगा तो हमारे पास 4 ज़ीरो हो जाएंगे। अब हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 220000। अब अगर हमने इससे आगे वाली वैल्यू बनानी है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 220000 मल्टीप्लाई बाय 10, और ये 4 ज़ीरो है, ये वाला ज़ीरो भी इसके साथ जमा अटैच हो जाएगा तो हमारे पास टोटल 5 ज़ीरो, और ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 220000। और यही हमारे पास पैटर्न मुकम्मल हो गया। अब नीचे हम बता देंगे रूल, हमने कौन सा रूल इस्तेमाल किया है। तो रूल हमने इस्तेमाल किया है मल्टीप्लिकेशन बाय 10। यहाँ पर हम 10 लिख देंगे, तो ये हमारे पास खाली जगह जो है वो फिल हो गई और ये हमारे पास रूल आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो 3 के अंदर अगर हम ए और बी की बात करें, इसमें हमारे पास दूसरा जो नंबर था वो पहले वाले से बड़ा था, दूसरा नंबर पहले वाले से बड़ा था। इसका मतलब है इन दोनों के अंदर या तो ज़रब इस्तेमाल होना था या जमा। हमने वेरीफाई किया तो दोनों में जमा इस्तेमाल नहीं हुआ, ज़रब ही इस्तेमाल हुआ। तीसरे सवाल के अंदर हमारे पास क्या है कि जो 352 है उसके बाद जो अगला नंबर आ रहा है वो हमारे पास छोटा है। तो जब हमारे पास आगे वाला नंबर, अभी हमने सिर्फ पहले दो को चेक करना है, तो अगर आगे वाला नंबर पहले नंबर से छोटा हो तो इसका मतलब है यहाँ तो हमारे पास डिवीजन का रूल इस्तेमाल होगा या फिर सब्ट्रैक्शन का। अब हम पहले सब्ट्रैक्शन के लिए वेरीफाई कर लेते हैं। तो अगर मैं 352 में से 176 को माइनस करूँ, मैं आपके सामने ये चेक कर रहा हूँ, 352 से अगर मैं इस तरह 176 माइनस करूँ ना तो मेरे पास 176 आता है। तो इसका मतलब ये अगर मैं 352 में से 176 को माइनस कर रहा हूँ और मेरे पास 176 आ रहा है, तो इसका मतलब है जो तीसरा नंबर है वो भी हमारे पास 176 में से वही नंबर माइनस करने से आना चाहिए जो पहले नंबर से माइनस किया। लेकिन अगर हम 176 में से दोबारा 176 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, लेकिन यहाँ पर 88 लिखा हुआ है। इसका मतलब है इसमें सब्ट्रैक्शन का रूल इस्तेमाल नहीं होगा, डिवीजन का इस्तेमाल होगा। डिवीजन का रूल किस तरह इस्तेमाल होगा वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे मेंशन करेंगे डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ऑब्वियसली जो तफरीक है उसमें यहाँ पे 0 बन रहा है, तो 0, और हमारे पास इन दोनों में से एक रूल इस्तेमाल होता है। तफरीक के लिए हमने चेक कर लिया है, ज़रब जमा वैसे नहीं चेक होंगे क्योंकि अगला नंबर हमारे पास बड़ा नहीं है, छोटा है। अब इसको हम 2 से तकसीम करते हैं तो हमारे पास 176 आ रहा है। ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास 3 5 2, ये 2 1 दा 2 1 5 नीचे आएगा, 2 7 दा 14 माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और 2 6 दा
12। तो ये आपने चेक कर लिया। तो इसका मतलब है 176 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 88 आ रहा है। तो इसका मतलब है जो चौथी हमारे पास रकम है वो किस तरह से आएगी, 88 को 2 पर डिवाइड करने से आएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, 88 को रखेंगे अंदर, 2 को बाहर, 2 4 द 8 और 8 नीचे आ जाएगा, 2 4 द 8 और ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास 44 आ गया। अब हमने ये वाली वैल्यू हासिल करनी है तो हम क्या करेंगे, 44 को 2 पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 2 2 द 4, ये वाला 4 नीचे आ जाएगा हमारे पास, और 2 2 द 4 ये मल्टीप्लाई का साइन, इसको क्रॉस करते हैं यहाँ पे, यहाँ फिर आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 22 आ जाएगा। अब हमने लास्ट वैल्यू निकालनी है तो इसको 2 पे जो है डिवाइड करेंगे। तो 2 1 द 2 माइनस करेंगे 0, वो नहीं भी लिखेंगे, खैर है, 2 1 द 2 और ये हमारे पास क्रॉस। तो यहाँ पे हमारे पास 11। अब हमारे पास जो रूल है वो हम साथ में मेंशन कर देंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे रूल, और रूल के आगे आप लिख देंगे डिवीजन बाय 2। इसके साथ ही हमारा जो सी पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया। तो अब हम चलते हैं हमारे डी पार्ट की तरफ। इसमें अगर हम गौर से चेक करें तो 780 के बाद 880 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो अगला नंबर बड़ा है तो इसमें हमारे पास डिवाइड और सब्ट्रैक्शन का रूल इस्तेमाल नहीं होगा, मल्टीप्लाई या एडिशन का ही रूल्स। तो अब सबसे पहले मैं इसको एडिशन पे ही चेक कर लेता हूँ। 780 के अंदर हम क्या चीज़ जमा करें तो हमारे पास 880 आता है, वो है 100। इसका मतलब है अगर हम 780 में 100 को ऐड करते हैं और 880 आ रहा है तो फिर हम 880 के अंदर भी अगर 100 को ऐड करें तो आगे वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो क्या आ रही है, अगर हम 880 में 100 ऐड करें तो 980 आ जाता है। इसका मतलब है इसके अंदर एडिशन का रूल जो है वो वेरीफाई हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है तो इसके ऊपर हम जो है एरोस को इस तरह से बनाएंगे, +100, इसको इसमें +100, और अगर हमने इसके आगे वाला वैल्यू फाइंड करनी है तो उसमें भी हम +100। तो इसमें ये वैल्यू किस तरह से आएगी, 980 + 100 इक्वल टू ये हमारे पास 1080 आ जाएगा। ये हम लिख देंगे यहाँ पर 1080। अब हमने इसके आगे वाली अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो हम 1080 के अंदर 100 को ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1180। तो ये जो 1180 ये हम यहाँ पर लिख देंगे। और अगर हमने 1180 से आगे वाली वैल्यू को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर +100 कर देंगे। तो ये भी हम रफ अमल में बना लेते हैं, 1180 + 100। तो ये आप साइड पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1280, यानी कि 0 0 में ऐड होगा 0, 0 8 में ऐड होगा 8, 1 1 में ऐड होगा, ये वाला 1 1 में ऐड होगा तो 2, और ये वाला 1 इसके अंदर कुछ भी है ये। तो इसका मतलब लास्ट हमारे पास आ जाएगा 1280। अब आप नीचे बताएंगे रूल, और रूल के आगे आप लिख देंगे एडिंग बाय 100। हर वैल्यू में हमने 100 को ही ऐड किया है। तो अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास दूसरी वैल्यू पहली वैल्यू से छोटी है। तो इसका मतलब है इस सवाल में हमारे पास ज़रब और जमा का प्रिंसिपल इस्तेमाल नहीं होगा। ज़रब और जमा का रूल उस वक़्त इस्तेमाल होता है जब हमारे पास दूसरी वैल्यू पिछली वैल्यू से बड़ी हो। तो ये हमारे पास छोटी है तो इसका मतलब है यहाँ डिवीजन इस्तेमाल होगा या सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन चेक कर लेते हैं। 560 में से क्या चीज़ माइनस करें तो 540 आता है। तो अगर हम 560 में से 20 को माइनस करें तो हमारे पास 540 आ जाता है। अब हम इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए चेक करेंगे कि अगर हम 540 में से 20 माइनस करें तो क्या इसके आगे वाली वैल्यू आ रही है। तो 540 में से जब हम 20 माइनस करते हैं, ये आप चेक भी कर सकते हैं, 540 में से जब हम 20 माइनस करते हैं, 0 में से 0 कटा 0, 4 में से 2 कटा 2, ये 5 वैसे का वैसे, तो 520 आना चाहिए। तो अगली वैल्यू 520 है। अब अगर मैं 520 में से दोबारा 20 माइनस करूं तो हमारे पास 500 बन, और यहाँ पे 500। इसका मतलब है इसका रूल हमें पता चल गया है कि इसमें हमारे पास डिवीजन इस्तेमाल नहीं होगी, सब्ट्रैक्शन इस्तेमाल होगी। तो मेरे पास थोड़ी जगह की कमी थी, लेकिन मैं फिर भी आप इसको खुला खुला कर सकते हैं। अब आप सबसे पहले बता देंगे हमारे पास अगली वैल्यू कैसे आई है पिछली वैल्यू से माइनस करने से। क्या चीज़ माइनस की है,
20 माइनस किया है। इसके बाद तीसरी वैल्यू कैसे आई है, दूसरी वैल्यू से 20 को माइनस करने से। इसी तरह -20 और इसी तरह हमें ये वाली वैल्यू कैसे मिलेगी, इसके अंदर से -20 करने से। अब हम यहाँ पे रफ अमल बना लेंगे। सबसे पहले 500 माइनस 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 480 और ये 480 हमारे पास यहाँ पे चला जाएगा। अब हमने 480 में से जो है 20 को माइनस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 460। तो ये 460 यहाँ पे। अब आप कह रहे होंगे कि ये किस तरह से माइनस हुआ, तो ये इसको आप खुद कर सकते हैं। ये जैसे 480 है ना, 480 को आप ऊपर रखें और 20 को नीचे रख दें। -0 में से 0 माइनस किए 0, 8 में से 2 माइनस किए 6, 4 वैसे का वैसे। इसी तरह आप इसको भी हल कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये 460 आ जाएगा। इसी तरह अगर हमने अगली वैल्यू फाइंड करनी है तो आप लिख देंगे 460 माइनस 20। तो 460 का मैं भी आपको करके दिखा ही देता हूँ। 0 में से 0 माइनस किए 0, 4 में से 2 माइनस किए 4, 4 वैसे का वैसे। तो यहाँ पे आ जाएगा 440। ये हमारे पास लास्ट जो पैटर्न की नंबर की वैल्यू है वह है 440। अब आपने नीचे बता देना है रूल RULE। तो आपने क्या सा रूल इस्तेमाल किया है, सबट्रैक्टिंग बाय, किस चीज़ से सबट्रैक्ट किया है, 20 से। अब मैं हर सवाल आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये हमारे पास A पार्ट है, ये हमारे पास B पार्ट है, ये हमारे पास C पार्ट है, ये हमारे पास D पार्ट है और ये हमारे पास E पार्ट है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को रोककर अपनी नोटबुक पर नोट कर लें ताकि आप इसको बाद में याद कर सकें। तो जो है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 रेडी हो गया। तो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि इस सवाल से मिलती जुलती, क्योंकि आपके बोर्ड के इम्तहानात होने हैं तो मुमकिन है कि आपको ये पीछे जो सरगर्मी दी गई है ये भी आपको पेपर में आ जाए। इसको मैंने अलग से सोल्व कर रखा है तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। इसके अंदर भी आपने पैटर्न ही डिफ़ाइन करने हैं, चूँकि अब आपको समझ आ गई है किस तरह से पैटर्न हमने फाइंड करना है। तो ये मैंने आपके सामने जूम कर दिया है, इधर आप चेक कर सकते हैं। जो पहली ए हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट, उसमें दूसरा नंबर बड़ा है और हमने ये चेक किया कि ये पिछले नंबर को 2 से ज़रब देने से आ रहा है। तो आप हर नंबर के ऊपर एरो बना के मल्टीप्लाई बाय 2 लिख देंगे और फिर आगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, इस 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 96, 96 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 192। अब जो बी पार्ट है ये थोड़ा ट्रिकी है। इसके अंदर उसने क्या किया है कि एक ही नंबर को जमा नहीं किया। जैसे 5 में 2 जमा करें तो 7 आता है, 7 में 3 जमा करें तो 10 आता है, 10 में 4 जमा करें तो 14 आता है। इसका मतलब है हर नंबर में हमने एक एक डिजिट का इजाफा करना है। अब 14 में हम 5 जमा करेंगे तो 19 आएगा, 19 में 6 जमा करेंगे तो 25 आएगा, 25 में 7 जमा करेंगे तो 32 आएगा। ये बेसिकली जो उसने बोला है ना कि आप इनका पैटर्न भी बताएं, ये हमने जो एरो पर लगा दी हैं ये ही इसका पैटर्न है। आगे हमारे पास 196, तो दूसरा नंबर हमारे पास पहले नंबर से छोटा है। अब इसमें 7 5 से बड़ा था, तो इसका मतलब है ये जमा या ज़रब, तो हमने जमा का पैटर्न इस्तेमाल किया जो कि वेरीफाई था। अब इसके अंदर छोटा आ रहा है, तो छोटा आने का मतलब ये है कि इसके अंदर हमारे पास हर नंबर पीछे वाले नंबर से जो है वो छोटा है, तो वो माइनस से होगा। अब ये -8 है, ये -7 6 5 4, यानी कि 100 में से अगर हम 4 माइनस करें तो 96 आता है। फिर हमने 96 में से 5 को माइनस किया तो 91, 91 से 6 को माइनस किया 85, 85 से 7 को माइनस किया तो 78। हमने हर बार एक नंबर बढ़ा देना। अब 78 से हम 8 माइनस करेंगे तो 70, 70 में से हम 9 माइनस करेंगे, 61, 61 से हम 10 माइनस कर देंगे तो 51, यानी कि -8 -9 -10। इधर भी आप -7 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये हमारे पास -6 -5, ठीक है ना। और ये हमारे पास -4 करने से अगला नंबर आएगा, ठीक है ना। ये आप इस तरह का पैटर्न बना सकते हैं। अब हमारे पास डी पार्ट है, तो इसके अंदर अगला नंबर हमारे पास पिछले नंबर से बड़ा है, तो इसका मतलब है इसमें भी हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई या एडिशन। तो हमने चेक किया 8 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 80 आता है, 80 को 10 से 100, 100 को 10 से तो 1000, 8000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एक ज़ीरो का इजाफा, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एक और ज़ीरो, दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और ज़ीरो। अब इसके अंदर हमारे पास दूसरी वैल्यू पिछली वैल्यू से जो है वो हमारे पास छोटी है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हम जो है वो चेक करेंगे पैटर्न, तो हमारे पास एक एक ज़ीरो कम हो रहा है। तो इसका मतलब है हमने हर को नंबर को जो हासिल किया है वो डिवाइड करवाया है हमने 10 के साथ। इसको हमने फिर जब करवाया तो डिवाइड हमने 10। इसी तरह ये भी हमारे पास
10 आ जाएगा, ये भी हमारे पास 10 आ जाएगा, और इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 0 भी कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास 9। इसको मैं जूम कर रहा हूँ, आप इसको चेक कर लें। कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये हमारे पास 90 नहीं बल्कि 10 है, इसको आप जो है वेरीफाई कर लें, यानी कि आपने डिवाइडेड बाय 10 ये चीज़ हर एरो के ऊपर लिखनी है। तो ये हमारे पास ट्राई योर सेल्फ के नाम से एक सरगर्मी थी। तो ये आज की वीडियो थी। वीडियो अगर थोड़ी छोटी रहती तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करके बता देता। अब हम अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। मैं हूं मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।